दोस्तों इस मानवा का नाम है इफ आई डोंट डाई सून आई विल रूल द डीमन रेल्म। पिछले वीडियो में हमने इसका चैप्टर 1 से लेके 5 तक कवर किया था, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से लेकर 10 तक कवर करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखकर वुजुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और घोस्ट राइडर जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, मगर मॉन्स्टर को तो एक खरोच भी नहीं होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक अटैक उसकी तरफ फेंकता है और वुजुन उसको बड़े आसानी से काउंटर कर लेता है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर वुजुन को पकड़ लेता है, मगर अपना हीरो एसएफ को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आराम से अपना सिस्टम पैनल को चला रहा होता है और उसके पास जितना भी पॉइंट्स रहता है वो सारा का सारा अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा देता है। डिफेंस में एक भी पॉइंट खर्च नहीं करता है। ये सोच कर कि अब सारा का सारा मॉन्स्टर उसी का तरफ अट्रैक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ वुजुन अपना पावर लेवल्स को अप करता है और मॉन्स्टर का चंगुल से निकल जाता है। फिर वो बहुत सारा तीर जैसा अटैक मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और बोलता है यू सन ऑफ अ बिच, और हिंदी में बोले तो कुतिया का बच्चा, और फिर ब्लास्ट हो जाता है। मगर इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद मॉन्स्टर को घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने अपना आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि 90% डैमेज रिड्यूस हो गया था। और ये देखकर लिटरली वुजुन का फड़ी आता है। तभी मॉन्स्टर एक ब्लैक पोर्टल खोलता है जिसमें वुजुन खींचा चला जा रहा था। तो और तभी अपना हीरो एसएफ चुपके से मॉन्स्टर का पीछे जाता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि घोस्ट राइडर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर एक ही बार में मर जाता है। और अब बचे हुए मॉन्स्टर का अटेंशन एसएफ पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि एसएफ मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उसकी तरफ हमला कर देता है और एसएफ खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी वुजुन उसका सपना का चकनाचूर कर देता है। वो एक सेप शिफ्टिंग स्टिंग पॉइजन पेनिट्रेशन अटैक करता है, जिससे कि मॉन्स्टर का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वुजुन बोलता है मेरे को लल्लू समझ के रखा है क्या? मेरे को पता चल चुका है उनका वीक पॉइंट्स बैक है, इसीलिए तुम पीछे से हमला किया था उस टाइम पे। और इस मॉन्स्टर को इतनी बेहरामी से मारने की वजह से अब वापस से बचा हुआ 3 मॉन्स्टर का फोकस वुजुन पे शिफ्ट हो जाता है और अपना हीरो एसएफ वापस से रोना चालू कर देता है। जिसके बाद तीनों मॉन्स्टर वुजुन को दौड़ा दौड़ा के मारना चालू करता है, लेकिन तभी एसएफ पीछे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके एक मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है और एक बार फिर से अब सारा का फोकस एसएफ पे शिफ्ट हो जाता है। एसएफ बचे हुए दोनों मॉन्स्टर को चिढ़ाते हुए बोलता है आओ और मेरे को मारो, लेकिन एक बार फिर से वुजुन पूरा जान लगा के मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे कि दोबारा से उनका फोकस वुजुन पे शिफ्ट हो जाता है। यह देखकर एसएफ गुस्सा हो जाता है और मॉन्स्टर को इतना कस के मारता है कि वो मर ही जाता है। अब सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचता है, मगर वो जल्लाद वुजुन उसका भी गला काट देता है। वुजुन बोलता है तुम्हारा स्ट्रैटेजी तो काफी ज्यादा बढ़िया है, हम दोनों का पार्टनरशिप भी काफी अच्छा है और इसीलिए हम तुमको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि तुम ही वो मर्द है जो फ्यूचर में मेरे को टक्कर दे सकता है। लेकिन तभी अचानक से जमीन हिलने लगता है और एक आवाज सुनाई देता है काफी अरसों बाद इस गुफा में घुसने का कोई हिम्मत किया है। मेरे को तो लगता था कि यंग डीमंस में से किसी का भी इतना औकात ही नहीं है जो कि इस डीमन का स्टेटस को चैलेंज कर सके। और इतना बोलते ही एक धमाका होता है और एक ब्लू कलर का ड्रैगन निकलता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ने अपना टेस्ट को पास कर लिया है। अब तुम लोग अपना आखिरी पड़ाव में हो और तुम दोनों में से कोई एक ही इस गुफा से जिंदा बाहर निकल पाएगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है और जो सरवाइव करेगा वो नया डीमन किंग बन जाएगा, और अगर तुम दोनों इस टेस्ट को देने से इनकार करोगे तो हम दोनों को ही मार देंगे। तब वुजुन बोलता है क्या तुम क्या करवाना चाहते हो हमसे? तब ड्रैगन बोलता है एक दूसरे को मारो। वुजुन बोलता है हम यून किंगडम का फ्यूचर है, इसलिए हम मर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा बगल में जो खड़ा है उसको तो हम जरूर ही मार सकते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी एसएफ यह आइडिया को सुनकर खुश हो जाता है और झूम उठता है। वो बोलता है कि ये तो सीधा स्वर्ग जाने वाला अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया मौका और क्या ही हो सकता है मरने के लिए। जिसके बाद वो अपना आर्मर भी उतार देता है, जिससे कि उसका डिफेंस -50 हो जाता है और फिर वो अपना जूता भी खोल देता है, जिससे कि उसका स्पीड -20 हो जाता है। और वुजुन ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर साला ये करना क्या चाहता है। तब ऐसे बोलता है अब हम सिर्फ चड्डी में है तो मेरे शरीर में कोई और कपड़ा भी नहीं है, तो तुमको इतना मेहनत भी नहीं करने पड़ेगा, तो लो मेरे को मार लो और बन जाओ नया डीमन किंग।
जिसके बाद वुजुन बोलता है, ये कैसा चाल है तुम्हारा, तुम जीतने का इतना करीब आ चुका है मगर फिर भी हार मान रहा है। इस पर एसएफ चिढ़ते हुए बोलता है, भाई कितना अजीब आदमी है यार तुम, इतना अच्छा मौका है तेरे पास, मार और खेल खत्म करना जल्दी। तब वुजुन बोलता है, तुमने ऑलरेडी महारानी लियू का भरोसा जीता है और मिलिट्री पॉइंट्स को भी ऑब्टेन किया है और इस पॉइंट तक आया है, प्लस तुम्हारा अटैकिंग पावर भी अच्छा है, तो तुम्हारा एक मामूली सा अटैक भी एक A+ क्लास डीमन किंग मैसेंजर को आसानी से मार सकता है। तो अब बता आखिर तुम सरेंडर क्यों करना चाहता है। तब ऐसे फुल बॉलीवुड स्टाइल में डायलॉग मारते हुए बोलता है, क्योंकि डीमन किंगडम यू फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। तुम्हारा खानदान पिछले 3 पीढ़ियों से इस किंगडम का रक्षा करते आ रहा है और तुम इस किंगडम का फ्यूचर हो, इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी वुजुन को अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे उसकी माँ बोला करती थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दुनिया तुम्हारा दिल में होना चाहिए और हम डीमंस तभी पावरफुल बन सकते हैं जब हम सब एक साथ यूनाइट रहेंगे। तभी वुजुन मन ही मन बोलता है, माँ आज हम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो शख्स मेरे सामने खड़ा है असल में उसका दिल में पूरा दुनिया बसा हुआ है, जो कि इस किंगडम को बचाने के लिए खुद को कुर्बान भी करने को तैयार हो गया है। दरअसल हम तो सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग का टाइटल के बारे में सोच रहे थे मगर ऐसे वो तो डीमंस का तकदीर के बारे में सोच रहा था। तभी वो ड्रैगन बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि अब सिर्फ तुम दोनों के पास 8 मिनट बचा हुआ है, या तो एक दूसरे को मारो या फिर मेरे हाथों मरने को तैयार हो जाओ। तब ऐसे बोलता है, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, मार जल्दी मेरे को। वुजुन बोलता है, ड्रैगन ने क्या कहा था हमसे, अगर 10 मिनट के अंदर हम लोग दोनों एक दूसरे को ना मारे तो वो हम ही को मारेगा, राइट। रुक अभी बताते हैं इसको। वो अपना पावर लेवल्स को अप करता है और ड्रैगन के ऊपर ही हमला कर देता है, जिससे कि वो A क्लास डीमन से इवॉल्व होकर A+ क्लास डीमन बन जाता है और एसएफ को बोलता है, चलो अब हम दोनों मिलकर इसको ठोकेंगे। तब ड्रैगन बोलता है, अरे मेरा बेटा तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, तुमको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और इतना बोलते ही दोनों के बीच मार हो जाता है और अपना एसएफ खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि साले ये डीमंस एक सिंपल सा चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करता है। वुजुन और ड्रैगन के बीच अच्छा खासा मार हो जाता है, कभी वुजुन उसको मार रहा होता है तो कभी ड्रैगन उसको मार रहा होता है। एक अच्छा मौका देखकर ड्रैगन अपना पूंछ से इतनी जोर से मारता है कि वुजुन दूर जाकर गिरता है और ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है कि साला अगर ये तो मर गया तब तो मेरे को नया डीमन किंग बना दिया जाएगा, इसीलिए कैसे भी करके मेरे को इसको बचाना ही होगा। उधर ड्रैगन अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल अटैक वुजुन की तरफ फेंक देता है और तभी एसएफ बीच में आ जाता है और सारा अटैक खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि उसका पावर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और उसका मुंह से खून निकलने लगता है और उसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर वुजुन सोच रहा होता है, ये मेरे को बचाने के लिए इतना खतरनाक अटैक खुद ही ऑब्जर्व कर लिया, अब मेरे को इसके लिए कुछ तो करना होगा। वो उसी हीलिंग टॉनिक को निकालता है जो कि एसएफ ने उसको दिया था गुफा में आने से पहले। वो टॉनिक को एसएफ की तरफ फेंक देता है, जिससे कि एसएफ पूरी तरीके से हील हो जाता है और उसका पावर्स भी बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, ऊपर से 3-4 टॉनिक्स और भी फेंक देता है, जिससे कि उसका स्पीड, डिफेंस, रिकवरी सब कुछ बढ़ जाता है। और सच बताए तो इस पॉइंट पर पर्सनली मेरे को एसएफ के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। बेचारा मरने के लिए कब से तड़प रहा है, लेकिन उसका किस्मत है कि मरने ही नहीं दे रहा है। वुजुन खुद भी एक टॉनिक पी लेता है और अपने आप को हील कर लेता है और दोबारा से ड्रैगन से भिड़ जाता है। ड्रैगन एक बार फिर से वुजुन के ऊपर हमला करता है और एक बार फिर से एसएफ हीरो बनकर बीच में आ जाता है और अटैक अपने ऊपर ही ले लेता है और उसका पावर्स घट जाता है। लेकिन तभी फिर से वुजुन उसके ऊपर टॉनिक फेंक देता है और वापस से उसका पावर बढ़ जाता है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। काफी देर तक दोनों मिलकर ड्रैगन से फाइट करते हैं और ड्रैगन का पावर्स आधा हो जाता है। वुजुन बोलता है, बस थोड़ी देर और फिर दोनों मिलकर इस डीमन किंग ड्रैगन को हरा देंगे। लेकिन तभी ड्रैगन एक स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है और अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेता है। और इतना ही नहीं, हर मिनट उसका एचपी 1 लाख पॉइंट से रीजनरेट होता जाएगा। मतलब अब दोनों मिलकर एक साथ भी अटैक करेंगे तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उसका। तब ड्रैगन बोलता है, हलवा समझ के रखा है क्या? आखिर तुम लोगों ने ऐसा सोच
भी कैसे लिया कि एक गॉड को मार दोगे, और इतना कहते ही वो अपना मुंह से सुपरसोनिक वेव्स निकालता है, जिससे कि वुजुन और एसएफ दोनों का हालत पूरी तरीके से खराब हो जाता है और दोनों गिर जाते हैं। वुजुन के पास अब एक भी टॉनिक नहीं बचता है हील होने को, और ड्रैगन अब फाइनली दोनों को खत्म करने के लिए एक अटैक बना रहा होता है। वुजुन बोलता है अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, हम लोग हार चुके हैं। मगर ऐसे बोलता है एक रास्ता है हमारे पास, हम मर जाते हैं, तुम इस टेस्ट को कंप्लीट करके जिंदा बच जाना और नया डीमन किंग बन जाना। ड्रैगन अपना फाइनल अटैक उनके ऊपर फेंकता है, तभी एसएफ वुजुन को दूर फेंक देता है और बोलता है ये सैक्रिफाइस डीमंस का फ्यूचर के लिए है, और वुजुन के आंखों के सामने अटैक एसएफ को लग जाता है और फाइनली वो मर जाता है। और इसी के साथ वुजुन को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन रिकॉग्नाइज बाय डीमन किंग का टाइटल मिल जाता है। ड्रैगन उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि पिछले 200 सालों में इस गुफा में जो भी आया है वो लास्ट में एक दूसरे को इतना मार लेते हैं कि दोनों का दोनों ही मर जाते हैं, इसीलिए कोई भी डीमन किंग नहीं बन पाता है, सिर्फ तुम ही दोनों हो जो एक दूसरे को सपोर्ट किए हो। और यही बिलीफ हर एक डीमन किंग का अंदर होना चाहिए, जो कि बिना मौत का डर से अपने लोगों के लिए फाइट करे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एसएफ अब भी जिंदा है और उसको भी एंसेस्टर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसका मतलब अब वो बन चुका है नया डीमन किंग।